अच्छा, आप अपनी अपनी सगी माँ के खिलाफ चुनाव में उतर, ये कितना मुश्किल होगा, पहले ये बताइए। मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी जनता के लिए तो करना पड़ेगा ना। क्या ये कोई दुश्मनी है? इतना बड़ा से इतना बड़ा करता है, मानुस करता है, उसके पीछे कितना लाखों करोड़ों खर्चा करता है। वो औलाद माँ को नहीं समझा, माँ के तकलीफ को नहीं समझा, माँ को क्या समझेगा? तो वो जनता को क्या इज्जत करेगा? आप हमको यूँ तो लालच के अंधेर में, उसको लालच, हिंसा, नफरत, जो प्यार करता है, हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड होगा जो बेटी माँ के साथ में। बिल्कुल, एक हॉट सीट है। इस 5 साल में जो हालत है पंचायत का, बहुत बुरी हालत में पंचायत है। पंचायत में कुछ विकास नहीं हुआ, विकास के नाम से जीरो है। इस आपके सामने इस बार आपकी बेटी खुद चल रहा है। अल्लाह की मर्जी है। सुनिए सुनिए, आप चुपिए, बकिए मत। सब अल्लाह की मर्जी, इज्जत और जिल्लत वो खुदा देता है। जिसके नसीब में राज लिखा है वो राज करेगा, जिसको नहीं है तो कोई माई का लाल नहीं। मेरा मानना है चुनौतीपूर्ण कितना हो, क्या उससे टक्कर जितना होगी भी या नहीं? टक्कर हो या हो, वो दुनिया देखेगा। क्या ये कोई दुश्मनी है आपकी मम्मी से? नहीं, क्या नहीं, कोई दुश्मनी, कहीं तो प्रॉपर्टी कोई दुश्मनी? नहीं, कोई प्रॉपर्टी की दुश्मनी नहीं है। आखिर क्या कोई ससुराल वाले से कोई दबाव है कि नहीं आपको अपनी मम्मी के खिलाफ चुनाव लड़नी है, आपके पापा के खिलाफ चुनाव लड़ना है? क्या ससुराल वाले का कोई दबाव है? दबाव का तो कोई बात ही नहीं होता है ना, हम ओपन माइंडेड खुद ही हैं, दबाव का कोई बात ही नहीं। क्योंकि आजकल के ज़माने में जनरेशन ऐसी है कि दबाव में कोई रहेगी नहीं। फिर आपकी मम्मी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारना ये कुछ अटपटा लगा, क्योंकि पूरे बिहार के अंदर ऐसा एक सीट होगा दुधौटी पंचायत का जो हॉट सीट माना जाएगा, जो पहली बार अपनी मां के खिलाफ एक बेटी चुनावी मैदान में उतर रही है। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। वो हमारे साथ गद्दारी किया, हम सही हैं, हम उस गलत का साथ नहीं देंगे। मतलब आप चुनाव लड़ने के लिए उसको इजाजत नहीं थी? नहीं, वो मेरे सामने कसम खाए हदीस पर हाथ दे के कि हम उसको इजाजत दिए हैं तो 100 जूता पब्लिक हमको मार सकता है, हम मार खाने के लिए तैयार हैं। पूछिए, आप उनसे जाके पूछिए, रिपोर्टिंग कीजिए, जो उसका हक अपना सगा बेटा जिसको वो पैदा किया है, वो बेटा उसका जो हक अदा नहीं किया, वो इसका दामाद ने हक अदा किया है। का मुंह दे करके, बेटी दे करके, आज ये गैर का कोई धैन वाला को लाते ना, टुटू वाला को दामाद बनाते तो वो डरता, वो इज्जत करता उस समय। चुनाव लड़ने का हक सबको है, क्योंकि ये आजाद हिंदुस्तान में, मगर फिर भी एक बेटी माँ के खिलाफ चुनाव लड़े, ये अटपटा है। सोच बदलनी चाहिए, देश बदलेगा, सोच बदलेगी तो देश बदलेगा, सोच को बदल के। आपकी मम्मी आपसे नाराज नहीं? बिल्कुल नहीं। आपकी मम्मी से बातचीत हो रही है? कोई तो दुश्मनी वगैरह नहीं? कोई बात। आपके पापा से? हाँ, मेरे डैड से बात। एक माँ के तौर पर आप कितना दुखी है आपकी बेटी चुनाव? मेरा दिल दुखा, मेरा लड़का मर गया तो नहीं आया, ना एहसान आया, ना लड़की आया। वो इलेक्शन लड़ने आया 9 महीना, इस पिलर के पास हम खड़ा है, इस कुर्सी के पास पलट के हमको सलाम नहीं किया। वो मेरे साथ क्या हो रहा हम जानते। मेरा लड़का मर गया, वो खबर तक नहीं लिया, एहसान और सजा दी कि अम्मी मत रोइए, मेरा भाई चला गया तो क्या हुआ, हम हैं। वो निमक हराम को मेरे सामने आके खड़ा करके बोले। किस चीज का दुश्मनी है? दुश्मनी उसी को पता है। कभी उसके घर जाके एक टाइम हम। दोस्तों आदाब, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। बिहार पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। जिस दिन से पंचायत चुनाव की डेट निकली है, उस दिन से प्रत्याशी अपने अपने वादे के मुताबिक फील्ड में उतर चुके हैं। इस वक्त मैं हूं ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत दुधौटी पंचायत की मुखिया प्रत्याशी जनाब एहसान भाई के घर पर। सबसे पहली बड़ी बात है कि एहसान भाई वर्तमान मुखिया जो इस पंचायत के हैं, जवादुल हक के खुद के दामाद है और अपने ससुर के खिलाफ इस बार चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। दूसरी बात, ये पूरे बिहार में एक प्रकार से हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि पहली बार एक बेटी अपनी मां के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेगी। आइए जानते हैं मामला क्या है और क्यों आखिरकार चुनाव लड़ना चाहती है मुखिया के, इन्हीं लोगों की जुबानी सुनते हैं। सबसे पहले एहसान भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल सीमांचल एक्सप्रेस में। जी, आपका स्वागत है, आपकी भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे भाभी जी भी आपकी भी स्वागत है हमारे चैनल सीमांचल एक्सप्रेस में। आखिर एहसान भाई, आप लड़ना क्यों चाहते हैं चुनाव? सबसे पहली बात तो यह है
कि वर्तमान जो मुखिया जो अभी हमारे यहाँ पर है, हमारे ससुर जी, उनकी उम्र 70 साल की हो चुकी है। और आज के डेट में हमारे पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज़ यह है कि युवाओं का ज़माना है। युवा सबसे बड़ा फैक्टर बना हुआ है और हर चीज़ में युवा इन्वॉल्व होता है। तो आज के डेट में पंचायत चुनाव, छोटे छोटे चुनाव है। इस पंचायत चुनाव में विकास के लिए सबसे पहले तो 16 घंटा 15 घंटा मेहनत करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आज अगर 16 घंटा क्या आपके ससुर जी मेहनत नहीं करते चुनाव में? नहीं, या फिर जीतने के बाद मेहनत नहीं सर, मेहनत नहीं कर पाए कि वो एक्चुअली बीमार रहते हैं और ज़्यादा परेशानी हालत में हैं वो। तो इस वजह से एक तो उम्र की बात लिहाज करना चाहिए कि एक 70 साल का बुजुर्ग को आप दौड़ाएंगे, कितना दौड़ा सकते हैं आप उनको। इसकी वजह से उसको चुनाव मैदान चुनाव तो आपका ससुर जी भी लड़ रहे हैं, मगर आप उनके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। जी। ये पंचायत की बदहालियों को देखते हुए हम उतरे हैं मैदान में। आज पंचायत के लोगों का हाल बेहाल है। 10 साल से आपका ससुर जी चुनाव में मुखिया है, वर्तमान मुखिया। क्या आपका ससुर जी काम नहीं किए इसलिए उतरे हैं? नहीं सर, फर्स्ट 5 साल तो काम किए थे। इस 5 साल में जो हालत है पंचायत का, बहुत बुरी हालत में पंचायत है। पंचायत में कुछ विकास नहीं हुआ, विकास के नाम से जीरो है और पंचायत में कुछ भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। आज यहाँ पर पंचायत के अंदर ये हालत है कि हमारे मुखिया प्रतिनिधि जो है वो दुधौटी पंचायत में तो चुनाव लड़ते हैं लेकिन ठाकुरगंज में रहते हैं। सबसे पहले गरीबों का हालत ये है, आज गरीबों का यह आलम है कि गरीबों को पूछने वाला नहीं है। और आज के डेट में पंचायत इस घूसखोरी में इतनी तब्दीली हो चुकी है कि गरीब का कोई आवाज़ सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन आखिर गरीबों का आवाज़ सुनेगा कौन? मुखिया प्रतिनिधि तो यहाँ से ठाकुरगंज में रहते हैं, शहर में जाके रहते हैं। आखिर जो पंचायत के लोग हैं, बेबस लोग, दबे हुए लोग, कुचले हुए लोग, जो आज जिसकी आवाज़ बिल्कुल दबी हुई है, उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। मुखिया प्रतिनिधि भी सुनता नहीं है, लेकिन आखिर किसके दरवाजे पे वो जाए? इसलिए उन लोगों का, ये बेबस लोगों का मतलब कि पहचान, मेरे ऊपर उन लोगों ने भरोसा किया। उन लोगों ने मुझे एक वादा किया कि आप आइए, आपकी स्वागत, आप नौजवान हैं, आप पंचायत को भविष्य और तकदीर पंचायत की बदल सकते हैं। उन लोगों ने विश्वास करके मुझे अपने आप उन लोगों ने उतारा है। मैं इसलिए उन बेबस लोगों का आवाज़ बनने के लिए आया हूँ। अच्छा, आखिरकार आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जी। चुनाव की जो तारीख है इसकी घोषणा भी हो चुकी है। जी। आखिरकार आपका एजेंडा क्या होगा? सबसे पहले तो एजेंडा हमारा पंचायत के अंदर सबसे पहले विकास का है। उसके बाद यहाँ के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना है। बच्चे आज बेवश हैं, शिक्षा के लिए कोई सिस्टम नहीं है। और दूसरी चीज़, हम लोग के पंचायत में बेटियों के लिए रोजगार का कोई सिस्टम नहीं है। आज हमारी बेटियां 17, 18 साल, 20 साल की हो चुकी है। जो पंचायत लेवल में हम लोग के पास नीतीश कुमार जी ने एक बहुत बड़ा घोषणा किया था कि पंचायत के अंदर हम बेटियों के लिए रोजगार देंगे। रोजगार का मतलब कि सिलाई सेंटर जैसे हुआ, सिलाई सीखने का सिस्टम, कढ़ाई का सिस्टम, जैसे कि इनको बहुत सारी चीज़ें बनाने के प्रकार के सिस्टम, कि ये लोग अगर कुछ भी ये सब सीख जाएंगे तो ये लोग कहीं पर भी रोजगार पैदा कर सकती है। बेटियों को शक्तिशाली बनाने के लिए ये योजना तो लाया नीतीश कुमार जी, लेकिन पंचायत का मुखिया हमारा कभी भी आज तक पंचायत में जमीन पे उतारा ही नहीं। आखिर क्यों? एक पॉइंट ये होता है कि अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो आप प्रतिनिधि के तौर पर रहेंगे जी, मगर मेन मुखिया जो है वो आपकी जो अहलिया है जी, आपकी जो धर्मपत्नी है वो रहेगी। तो क्या अगर बाय चांस आप जीत जाते हैं, अगर जनता ने आपको जनार्दन दे दिया जी, जी, तो क्या काम मैडम करेगी या फिर आप? मैडम भी करेंगी, साथ में हमारा सहयोग रहेगा मैडम के साथ। मैडम का ही एजेंडा है। एक हक छीन रही है। मुखिया प्रतिनिधि रहते जो उनका पति करता है, जी, जी, जो काम जितना भी वो पति करता है, जी, जी, मगर मेन मुखिया जो धर्मपत्नी, उनकी जो हक है, जी, जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं करते हैं। हम महिला शक्तिशाली, सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास मैंने क्या रखा कि महिला शक्तिशाली। महिलाओं के नाम पे चुनाव तो हम लोग लड़ते हैं, लेकिन महिलाओं को हम लोग हक नहीं देते हैं। महिलाओं को हक देने के लिए, आज महिला शक्तिशाली पैदा करने के लिए, महिलाओं को हर काम में आगे लाने के लिए, इसके लिए ही हम आए हैं कि महिलाओं को हक कैसे मिलेगा, महिलाओं की आवाज़ कैसे आगे होगी, महिलाओं की आवाज़ बुलंद कैसे होगी। इस चीज़ के लिए हम आगे लाए हैं। अपनी वाइफ को इसलिए आगे लाए हैं कि ये मेरी वाइफ एक शिक्षित है
और दूसरी बात यह है कि सक्षम भी है कि लोगों को विकास से जोड़ना, लोगों को शिक्षा हासिल कराना, लोगों के बीच में जाके मुस्टंडा की काम करना, ये इसकी खासियत भी है। आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, जनता भी शायद की देख रहे हैं जी आपको, जी सर, मगर आप इस पर अटल रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर आपको जनता इस पंचायत की बागडोर दे दे तो काम मैडम से करवाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सबसे पहले ऑप्शन तो आपको बताएं सर कि पहला ऑप्शन कि मुखिया प्रतिनिधि के घर पे जाके साइन करने के लिए मुखिया प्रतिनिधि का घर जाना पड़ता है, लेकिन सबसे पहला ऑप्शन अगर हम देंगे जनता को यहाँ पर कि हम पंचायत भवन को 25 दिन महीने में चलाने का काम करेंगे और जो भी हमारे पंचायत के लोग होंगे वो पंचायत के लोग पंचायत भवन में साइन कराने के लिए आएंगे। जो भी छोटे छोटे उनके विकास के काम होंगे पंचायत भवन के अंदर होंगे। किसी को घर में जाना नहीं है, किसी के घर में पूछने मतलब कि दौड़ना नहीं है, चक्कर काटना नहीं है। इससे पहले निजात दिलाएंगे यहाँ के अवामों को। छोटे छोटे जो मतलब काम है, आधार कार्ड वगैरह ये सब चीज़, जाति निवास जो आज हम ब्लॉक में बनाने जाते हैं, उस काम को हम पंचायत भवन में उतारने का काम करेंगे। आपको रुक रहा हूँ मैं, मैडम से कुछ सवाल पूछ लूँ। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शहजादी परवीन है। अच्छा, आप अपनी सगी माँ के खिलाफ चुनाव में उतर, ये कितना मुश्किल होगा, पहले ये बताइए। मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी जनता के लिए तो करना पड़ेगा ना। क्या ये कोई दुश्मनी है आपकी मम्मी से? नहीं, क्या नहीं, कोई दुश्मनी, कहीं तो प्रॉपर्टी है, कोई दुश्मनी नहीं, कोई प्रॉपर्टी की दुश्मनी नहीं है। आखिर क्या कोई ससुराल वाले से कोई दबाव है कि नहीं आपको अपनी मम्मी के खिलाफ चुनाव नहीं, लड़नी है, आपके पापा के खिलाफ चुनाव लड़ना, क्या दबाव- ससुराल वाले का कोई दबाव है? दबाव का तो कोई बात ही नहीं होता है ना, हम ओपन माइंडेड खुद ही हैं, दबाव का कोई बात ही नहीं होता, क्योंकि आजकल के ज़माने में जनरेशन ऐसी है कि दबाव में कोई रहेगी नहीं। फिर आपकी मम्मी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारना ये कुछ अटपटा लगा, क्योंकि पूरे बिहार के अंदर ऐसा एक सीट होगा दुधौटी पंचायत का जो हॉट सीट माना जाएगा, जो पहली बार अपनी मां के खिलाफ एक बेटी चुनावी मैदान में उतर रही है। मगर चुनाव लड़ने का हक सबको है, क्योंकि ये आज़ाद हिंदुस्तान में, मगर फिर भी एक बेटी माँ के खिलाफ चुनाव लड़े, ये अटपटा है। सोच बदलनी चाहिए, देश बदलेगा, सोच बदलेगी तो देश बदलेगा, सोच को बदल के। आपकी मम्मी आपसे नाराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। आपकी मम्मी से बातचीत हो रही है? ओके, कोई तो दुश्मनी वगैरह नहीं? कोई बात। आपके पापा से? हाँ, मेरे डैड से भी बात होती है। आपके पापा अलग चुनावी सभा कर रहे हैं, हाँ। अलग अलग बैठक कर रहे हैं। जी। आपके जो पतिदेव है वो अलग बैठक कर रहे हैं, एक ससुर, एक दामाद ससुर के खिलाफ, एक बेटी अपनी माँ के खिलाफ। ये कुछ अटपटा लग रहा है मैडम। नहीं, कुछ अटपटा नहीं है। आप चुनाव लड़िएगा कहीं तो ऐसा नहीं कि एंड जो वक्त है उस समय चुनावी जो मैदान है वो छोड़ दिया? नहीं, कैसे छोड़ने का सवाल ही नहीं होता ना पैदा, जब पकड़े तो छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता। पंचायत की चाबी आपको दे दे तो आप क्या पंचायत वासी के लिए क्या करेंगे? हम पंचायत कुछ नया बताइए, अभी तो सब नो रोड नाला, कुछ नया ही है, नया ही, जैसे कि औरतों के लिए हम सब कुछ करने के लिए मतलब कि शिक्षा को लेकर के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिक्षा को लेकर के हम करेंगे और उनके लिए मतलब कि कुछ मतलब कि फ्रीडम भी होना चाहिए औरतों के लिए, थोड़ा समझाना, मतलब कि उनको मतलब कि अपने हर एक मतलब कि मोटिव को समझे, वो कि उनका हक क्या है, वो अपने हक को समझे, अधिकार को समझे। लेकिन लेडीज़ जैसे उनको नहीं मिलता है वो हक, हर चीज़ में, प्रॉपर्टी को लेकर के हुआ, घर को लेकर के हुआ, उनको बोलने का समाज में भी हक नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ को लेकर के हम उनको थोड़ा जागरूकता करना चाहते हैं। मैडम, ये एक बात है कि पंचायत जो मुखिया होती है, ये यहाँ पर महिला कोटा है, चुनाव लड़ेगी भी, एक पतिदेव अगर आपके रहेंगे तो प्रतिनिधि के तौर पर, तो क्या अगर जीत जाए आप तो क्या आप बागडोर आप ही चलाना पसंद करेंगे या आपके पतिदेव के द्वारा चलाएंगे? क्योंकि ऐसा आप भी देखते होंगे, प्रमुख बनती है महिला, मगर चलाते हैं, बोर्ड लगाते हैं, साइन बोर्ड उनके पतिदेव एक प्रमुख का। ऐसे या तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, या फिर इन लोग महिला को दबाना चाहते हैं। तो क्या आप पंचायत की जो बागडोर है खुद चलाना चाहेंगे या पतिदेव के द्वारा? ये हम खुद चलाएंगे, अपने आप ही खुद चलाना चाहेंगे, क्योंकि मुझे खुद भी एक फ्रीडम मिली है, तो मुझे चाहिए, मुझे भी कि एक ये है ना एनर्जी आएगी कि मैं भी चला सकूं, इसको कर सकूं, इसको करने की पूरी कोशिश करूंगी। ससुराल के यहाँ से आपका कितना सपोर्ट? ससुराल के यहाँ से पूरा सपोर्ट है। पतिदेव पूरा सपोर्ट करते हैं? जी जी बिल्कुल। कोई तो दबाव नहीं है कि चलिए आप अपनी मम्मी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तभी कुछ हो पाए, ऐसा तो कोई दबाव नहीं है? क्योंकि ऐसा सवाल है, मैंने जब 2-3 दिन पहले एक पोस्ट किया था, लगातार पोस्ट, क्योंकि ये एक प्रकार से मामला गर्म है, लोग अचंभित है कि एक दामाद ससुर के खिलाफ एक बेटी अपनी सगी माँ के, ये एक हॉट सीट माना जाता है। सोचने वाली बात है, लेकिन फिर भी अपने इसके लिए हम करेंगे। लोग तरह तरह के बात सोचते कि हो सकता है कि पारिवारिक कोई मैटर है, दामाद जो है वो एक दुश्मनी के तौर पर चुनाव लड़ना चाहता है। नहीं, दुश्मनी के तौर पे कोई भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता, और जाके जनता को अच्छे से आपके अब्बू से आपका बातचीत है? जी। कोई तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है। आपके अब्बू
अब्बू ने बोला है कि लड़ो चुनाव, अपने अब अपना लड़ रहे हो, हम अपना लड़ेंगे, बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं। ये कि महिला के तौर पर आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे, पंचायत की महिलाओं के लिए? पंचायत की महिलाओं के लिए, पंचायत की महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया जाएगा। शिक्षित का ही सारा काम होगा उनका ज़्यादा, तो वो अगर शिक्षित रहेंगी तो ऑटोमेटिक वो सब कुछ अपने आप ही हासिल कर सकती हैं। पंचायत में बहुत सारे काम या फिर प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए, या फिर बेटियों को मार दी जाती है, कोई मतलब बहुत तरह तरह के। क्या वहाँ पर जाके आप अपना आवाज़ बनना चाहेंगे? जी बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल जी। अभी फिलहाल पंचायत में जो पंचायत भवन है ये नहीं खुलती है, सिवाय 2 दिन, एक स्वतंत्रता दिवस, एक गणतंत्रता दिवस, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी, यही 2 दिन खुलती है, उसके बाद नहीं। अगर आप जीत जाए तो आप क्या कीजिएगा? पंचायत जो एक जनता दरबार होनी चाहिए, ये जनता दरबार आप अपने मन से कीजिएगा या फिर नहीं? हाँ बिल्कुल जी, चुनाव से पहले तो सब चुनाव जी 25 दिन खोलेंगे, 25 दिन खोलने का पूरा काम करेंगे, हम पूरा सहयोग करेंगे। मैडम, चुनाव से पहले सब वादा करते हैं, उसके बाद चुनाव के बाद ज्यों चुनाव खत्म हुआ तो फिर भूल जाते नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल अपना वादा पूरा निभाएंगे। हैं। एहसान भाई, एक बात और, आपका ससुर जी से कोई दुश्मनी आपका? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं है। हमने देखिए, ये मेरा सवाल है, ये नहीं, जनता सर, का सवाल। सर, जनता का मैं सवाल को हम जनता का जवाब दे रहे सवाल हैं, मैं सर। जनता के जनता- समक्ष रख रहा हूँ। नहीं, नहीं, सर, कि जनता आगे के का सवाल जनता का- जानना चाहता है। जनता के सवाल का हम जवाब तो दे रहे हैं सर, हम तो जनता के सवाल का एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं कि हम ही उनको चुनाव में लाए थे, हम ही उनको चुनाव लड़ाए हैं। पंचायत में, पंचायती राज में उनको लाने का काम भी हम ही किए हमने भी हैं, मेहनत लेकिन किया है। लेकिन पंचायत के अंदर हमने भी मेहनत किया है, हमें भी थोड़ा कहते कि वो एक्सपीरियंस हो जाता है ना, वो हमें एक्सपीरियंस हमने तो ये चीज़ नहीं सोचा था कि आने वाला समय पे हमें उनके टकराव में इलेक्शन लड़ना पड़े, ये सोच नहीं थी हमारे अंदर। लेकिन हमने उनको तो बड़े मोहब्बत से समझाए थे कि आपके अंदर पहली बात तो 70 साल की उम्र सबसे बड़ी फैक्टर है, 70 साल की उम्र। पंचायत में आज के डेट में कहीं पर भी, हेल्थ भी है उनकी। कहीं पर भी आप ये चीज को सोचिए, कोई भी प्रतिनिधि हो, किसी पद में भी हो, 70 साल का व्यक्ति मतलब आपका दौड़ कहने का नहीं मतलब सकता। युवाओं को इस बार मौका देना चाहिए। युवाओं को मौका मिलना चाहिए, को तो मौका और मिलना युवाओं चाहिए, को हम मौका लड़ेंगे। लेने के लिए हमने उनसे मांगा कि आप बैठ जाइए, आप इलेक्शन मत लड़िए, युवाओं को मौका दीजिए। आपके कार्यकाल 10 साल चल चुकी, बहुत अच्छी चलाए आपने, वेस्ट वेलकम, लेकिन अब हम लोग को मौका दें। उनका एक सोच है कि हमें नहीं छोड़ना है, हम विकास किए हैं, अब वो विकास के गुब्बारा लेके फोड़ रहे हैं, लेकिन विकास, असलियत में विकास पंचायत में नहीं हुआ है। नहीं हुआ? नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। ऑन कैमरा कह रहे हैं आप आपके अब्बू के खिलाफ। 5 साल पहले विकास हुआ, इस 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं हुआ सर, दावे के साथ कह रहे हैं। पंचायत में मुझे आज मैं इन जनता के सामने कह रहा हूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मुझे मुखिया प्रतिनिधि जो रहा 5 साल, मुझे बता दे कितने गरीबों के घर में जाके पूछे हैं कि आपकी गलियां नाली बने कि नहीं बने, कितने गरीबों के घर में जाके पूछे हैं कि आपका इंदिरा आवास हुआ कि नहीं हुआ, कितने गरीबों के घर में जाके पूछा है कि आपके घर में राशन कार्ड है कि नहीं है, कितने गरीबों के घर में जाके पूछा है कि तुम्हें बुढ़ा पेंसिल मिला कि नहीं मिला, कितने गरीबों के घर में जाके पूछा है कि तुम्हें विधवा पेंसिल मिला कि नहीं मिला, कितने गरीबों के घर में जाके पूछा है कि तुम्हारे घर में अनाज है कि नहीं है, कितने गरीबों के घर में जाके पूछा है कि तुम्हारा छप्पर का घर चूता है, प्लास्टिक देने का जरूरत है या नहीं है। आखिर ये आवाज उठाएगा कौन? पंचायत का प्रतिनिधि का काम है, प्रतिनिधि का तो कर नहीं सका, लेकिन प्रतिनिधि के बदले में हम करने के वादा करते हैं, एक काम करके दिखाएंगे। आने वाले समय में 5 साल के लिए हम ये वादा चाहते हैं, यहाँ के गरीब जनताओं से हम ये कहना चाहते हैं कि 5 साल के लिए एक बार आपके भाई को आप मौका दें, एक युवा को मौका दें, आपकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम करेंगे। ये तो चुनाव से पहले सब बोलते हैं, मगर जीतने के बाद भूल जाते हैं। नहीं सर, हमारा देखिए, हम तो सबसे पहले, मेरा ये वादा है, मैं आज भी वादा कर रहा हूं और कल भी, जो मैंने किया है, जो मैंने बोला है, यहाँ दुधोटी पंचायत की जनता जानती है, बशर्त जानती है कि ये व्यक्ति जो वादा करता है वो पूरा करता है। एक समाज सेवक के तौर पर आप पंचायत वासी के लिए क्या किया अब तक, एक समाज सेवक? सर सुनिए, क्योंकि एहसान भाई जो है अब कैंडिडेट है, पहले समाज सेवा के नाम पर जी सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने समाज सेवा के लिए कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा है। आज समाज सेवा के लिए 10 साल पहले कोई लड़का हमारे वहां पर यहाँ से गया था, जाके वहां पर बीमार हो जाता दिल्ली में, कोई उसका देखभाल करने वाला नहीं, उस व्यक्ति को उठा के ले आके हमने अरविंद हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराते हैं। ये किस जगह की बात है? मैं वहां तक कैमरा लेके नहीं, यहाँ तो यहाँ क्या सर, हम तो
नौजवान जिस 10 साल पहले हम यहाँ पर नहीं थे, हम अगर दिल्ली में थे तो दिल्ली यहाँ के दुधौटी का लड़का है सर। वो हम थोड़ा उसका नाम बताए, मैं उसके घर तक कैमरा लड़के का नाम है क्योंकि शाहबाज। आपका जो कार्यशैली है, अगर ये सच है तो फिर आप हकदार हैं। जी जी, आपको मैं बता तो रहा हूँ सर, उस लड़के का नाम शाहबाज है, उसका चाचा का नाम है रफीक इंग्लैंड वाला। अच्छा, ठीक है सर, जी, जी, जी। रफीक इंग्लैंड वाला, उसका पिताजी का नाम है कमरुल। उनको जाके पूछिए उनके घर में कि हमने उनके लिए, उसके बेटे के लिए क्या रोल अदा किया था। आप जाके पूछ सकते हैं। एक माला है हमारा घसीपुरा हाट में, जिसका एक्सीडेंट से मौत हो गई थी, रेलवे ट्रेन से गिर गया था। उसका शव मतलब कि एक लावारिश में पड़ा हुआ था। 4 दिन बाद उनके शव को ले आके हमने पोस्टमार्टम करा के उनके घर तक पहुंचाने का काम किए थे। आज तक ये गवाह है, जाके पूछ लीजिए आप घसीपुरा हाट में। अगर ये काम नहीं किए हैं तो राजनीतिक छोड़ देंगे। आप जाके पूछिए, बेंगडोगरा में एक लड़की, यतीम लड़की थी, जिसकी बाप नहीं थे, भाई नहीं थे। उस लड़की की शादी कराने के लिए उसको 20,000 रुपए का मदद दी हमने। आज तक मुझे बता दे कोई प्रतिनिधि दिया हो तो। आज यहां से हम आपको बताते हैं, हमने यहां से हमारा क्या कहते हैं, बगल वाला पंचायत में है जो कहते हैं बुरनी पंचायत का आदमी मर जाता है, उसके 5 बच्चे होते हैं, बेबस लाचार बच्चे रहते हैं, और उनके शव को भेजने वाला कोई नहीं होता है। उसका शव को भी भिजवाते हैं। 1,35,000 रुपए का योगदान देने का काम करते हैं, उनको वहां से जनता से दिलवाने का काम करते हैं। आखिर ये काम जाके पूछ सकते हैं आप। दूसरी बात की जो अभी सर जनता ये तो आप जनता देखा नहीं, जनता जो नहीं, मैं तो ऑन द स्पॉट मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ सर। जनता जो देखेंगे वही। अब जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया तेज हो रही है, आप लोगों का चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, जनता के बीच जाते तो क्या एजेंडा लेकर, क्या मैनिफेस्टो? नहीं सर, नहीं जनता ये नहीं देखेगी आप किनका मदद नहीं, किए, या फिर ये तो ऑफ कैमरा थी, ये ऑन कैमरा जो है ये जनता देखेगी। ये मत सोचिए कि जनता नहीं देखेगी, सर, ये चलेगी, जनता देखेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर से 500 मीटर की दूरी में है स्कूल टोला। आप स्कूल टोला में जाके पूछिए, मतबुल का बेटा, एक बच्चे को, उसका जवान लड़का का दिल में छेद है, उसको यहाँ से मेडिकल ले जाने का काम किसने किया? उसको ले जाके वहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज कराने का काम किसने किया? दिल्ली में मेडिकल हॉस्पिटल में लेके काम कराने का काम किसने किया? उसको वहाँ पर भर्ती किसने करवाया? आज उसका ऑपरेशन 10 लाख रुपए का ऑपरेशन, उसका दिल का छेद का ऑपरेशन हमने करवाने का काम किया सर। अभी एक मैयत हो गई, पंजाब में मैयत हो गई, उनको वहाँ के लोग सब कोई बोलने लगा कि इसका पोस्टमार्टम होगा, 2 दिन बाद इसका डेड बॉडी आएगा। हमने तब्दीली पैदा किया, हमने उसमें भी जोश पैदा किए। हम बोले कि कोई पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एम्बुलेंस दे रहा हूँ, दिल्ली से एम्बुलेंस भिजवाया हूँ पंजाब, और पंजाब से उठा के डेड बॉडी को यहाँ पर बिना पेपर के और बिना मतलब कि इसके मतलब पोस्टमार्टम किए हुए यहाँ पर मंगवाने का काम किया हूँ। जाके आप पूछ सकते हैं, अभी 4 दिन पहले की बात है। ये ठीक है, अगर ऐसा किए हैं तो ये एक समाज सेवा के तो जी। अब जो जा रहे हैं पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए या फिर जनता के बीच कि मैं ये एहसान हूँ, मेरी धर्मपत्नी इस बार चुनाव लड़ेगी, जी, तो आप क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं? जनता के बीच जा रहे हैं आखिर का मैं ये जनता के बीच में हमने यही बात रखा है ना। जनता के बीच में हमारा कहने का मतलब यही है कि जनता को हम यही कहना चाहते हैं कि हम हर संभव काम आपको करने का काम करेंगे। आप लोगों को जो भी दुख दर्द होगा, जो तकलीफें होंगी, वो तकलीफ बांटने का काम करेंगे आप लोग के साथ। जो भी आप लोग को ज़रूरत का काम होगा, ज़रूरत को पूरा करने का काम करेंगे। आप लोगों के बेटियों की शादी में आज देखिए 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए की गाड़ियों की दहेज की मांग होती है। आप देखिए 3-3 भरी सोना मांगते हैं। आज कितने चीज़ लोग मांगते हैं, लेकिन वो चीज़ को तब्दीली लाएगा कौन? क्या आप जीतने के बाद क्या दहेज में ये रोक लगाएंगे सर? बिल्कुल रोक लगाएंगे। इसमें अपने हम नहीं संभव कैसे अपने पंचायत में रोक लगाने का काम करेंगे, छोटी-छोटी मीटिंगें करेंगे। आप अपने ससुर से दहेज लिए? नहीं सर, आप मेरा ससुर मुझे साबित कर दे। मैं आज इसके बाद आपका ससुर का ही इंटरव्यू, आपका सास का ही इंटरव्यू? सर मैं 50,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति, मेरे ससुर से मेरे एक पलंग और एक ट्रंक और एक अलमारी के अलावा मेरा ससुर साबित कर दे मैंने कोई दहेज दिया हो। वो भी हमने मांगा नहीं है, क्या हमने डिमांड नहीं किया सर। यही गुस्सा है, आपने खुशी में दिया है ससुर पर? यही नहीं, कोई गुस्सा नहीं सर। हम गुस्सा तो किए नहीं सर, हम गुस्सा किए ही नहीं कभी। हम कभी भी गुस्सा नहीं किए। हम तो उसको अब भी कहते हैं। देखिए, आप उनसे पूछिए, आप उनसे जाके पूछिए, रिपोर्टिंग कीजिए। जो उसका हक, अपना सगा बेटा जिसको वो पैदा किया है, वो बेटा उसका जो हक अदा नहीं किया, वो इसका दामाद ने हक अदा किया है। उस कौन सा व्यक्ति था
कौन से सिस्टम में था पर सर- और उसको किस सर- सिस्टम में सर- लाना, सर- कौन सर- लाया उसका सर फिर दामाद? गुस्सा किस बात की? चुनाव कोई गुस्सा नहीं ससुर सर। जी के खिलाफ कोई गुस्सा चुनाव नहीं है, मोहब्बत की लड़ाई है ये गुस्से की लड़ाई नहीं है सर। ये गुस्से की लड़ाई कहाँ है, मोहब्बत की लड़ाई है। आप एक बात बताइए, अगर ससुर मेरा ससुर अगर 70 साल का उम्र हो गया, अगर वो नाराजगी में वो अगर बौखला के अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहेगा, तो क्या हम उसका बेटा तो नालायक बेटा हो जाएंगे अगर हम इलेक्शन में नहीं आएंगे, इस जनता के बारे में नहीं सोचेंगे? तो हमको तो जनता, यहाँ की दुधोटी का जनता हमें नालायक समझेगा। मैडम अभी अचानक आप चुनावी मैदान में उतर गए, अब तक कितना दौरा किया पंचायती, कितना ख्याल रख पाए अब तक? ख्याल रखने की पूरी क्योंकि आपकी माँ जो है 10 साल से मुखिया वर्तमान में है, अब भी मुखिया आपकी माँ, जब तक चुनाव ना हो जाए। जी जी रखे हैं ख्याल, रख रहे हैं ख्याल। और कितना गांव का दौरा किया अब तक, कितना महिलाओं के पास गए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं? कहाँ कहाँ अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत गए हैं, थोड़ा बहुत अच्छा गाँव में गए हैं। फिर तो क्या कहीं आपके जो पतिदेव, ये फिर हक, क्योंकि मुखिया कैंडिडेट आप है, ये प्रतिनिधि है। हाँ। अगर एहसान भाई चुनाव लड़ेंगे प्रतिनिधि के तौर पर, मुखिया के तौर पर नहीं, क्योंकि महिला कोटा रिजर्व है। आप एक महिला होने के नाते कहा किस महिला का आवाज बन के खरा उतरे हैं? इससे मैडम बोल कि हर व्यक्ति से मिले हैं जाके, हर व्यक्ति से, हर महिला से हम डरिए, कैमरा है मैडम, डरिए मत। डोर टू डोर मिले हैं, आप डोर हर टू किसी से डोर मिले। मिले। देखिए, एक महिला होने के, मैं पुरुष की बात नहीं, महिला के प्रति हर महिला से आपका डोर कितना टू डोर नजरिया मिले हैं। सही है, और कितना महिलाएं आवाज गए हैं, उठी? गाँव में गए हैं, हम महिलाओं भी ने- गए हैं, महिलाओं ने मतलब डेथ उम्मीद वगैरह हो दिलाया। जाती है तो हम भी जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं गए तो अब क्या शुरू करेंगे? नहीं नहीं हम गए हैं, नहीं गए कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम गए हैं और हम जाएंगे इंशाल्लाह। आपकी लड़ाई कितनी संघर्षपूर्ण होगी इस बार? संघर्षफुल क्या होगी, हम अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, या हम अपने किसी इच्छा को पूरी करने के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। आप फिर किसके लिए लड़? हम अपने जनता के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने दुधौली पंचायत की जनता के लिए लड़ना चाहते हैं। हम अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, या हमें ऐसी कोई चीज़ की कोई प्रॉब्लम है। चुनाव लड़ूं और मुखिया बनूं, ये कब से आपका दिल में ख्याल? ये पहले से थी या से फिर? बदाली पंचायत में शुरू हुई। जब से बदहालियाँ शुरू हुई है। तो सर जब से सर situation वन out कैमरा of तो control कभी है। आप बोले ही नहीं, ये एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी, ये एक सभा करके कि जो वर्तमान मुखिया वो कभी चुनाव या फिर विकास किए ही नहीं। नहीं सर, हम तो ऑन कैमरा क्या, हम ऑन कैमरा ही बोल रहे हैं हर समय। मेरी आवाज कोई दबा नहीं सकता सर। मैं अपनी आवाज को हमेशा बुलंद रखता हूं और बुलंद रखूंगा। मैंने 3 साल पहले ही मैंने और ऐलान कर दिया था कि पंचायत में अगर विकास नहीं तो पंचायत में कोई रिश्तेदारी का सिस्टम नहीं। ये बात को भूल जाइएगा। अगर पंचायत में विकास होगा, वंचितों का, गरीबों की आवाज अगर होगा तो आपकी साथ लड़ाई नहीं होगा। अगर इनकी आवाज नहीं हुआ, इनके साथ अगर विकास नहीं मिला, इनकी आवाज अगर बुलंद नहीं हुई तो इसकी लड़ाई ये जनता की आवाज बन के उसका भाई आएगा, एहसान भाई। मतलब ये है कि रिश्तेदारी अलग जगह, अलग चुनाव अलग जगह। चुनाव अलग जगह है। मैं आप चुनाव अलग लड़िए, मैं अलग 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 नसीब अपना अपना। नसीब अपना अपना। सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि यहाँ की जनता, बेबस जनता की आवाज बनने के लिए, यहाँ के लोगों को हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सर। मगर जनता सोच ये रही है कहीं इन लोगों का घरेलू कोई विवाद हो, नहीं सर, ऐसा कुछ या नहीं फिर है। सास के साथ, ससुर के नहीं, किसी के साथ भी नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं कि कोई विवाद है, कोई विवाद नहीं है। अगर विवाद होता, अभी अगर विवाद होता तो बकरा ईद में अपनी बेटी को 6 दिन ले आके क्यों माँ रखती? माँ तो है ना, माँ है ना, तो माँ है ना सर। अगर विवाद होता तो ले आके रखती नहीं ना। वो तो फिर अभी माँ है बेटी ना। का शादी कराया तो बेटी को दावत करके बुलाया ना। अगर विवाद होता तो बेटी को दावत में क्यों बुलाता? अब सोचने की बात है, जनता को क्यों ऐसा शादी में गुमराह गए, करना चाहते हैं? शादी अटेंड किए। उस दरमियान कुछ चर्चा हुई चुनाव की? नहीं, कोई चर्चा नहीं है। अब्बू ने सीधा कहता कोई चुनाव की कोई चर्चा नहीं होगी। बहन की शादी है, बहन की शादी में आओ और शादी अटेंड करो। हमने किया। नाराजगी कुछ तो फिर नहीं? कुछ नहीं सर, ये मेरा सवाल कुछ बार नहीं बार है। नहीं। सुनिए, दुधौटी पंचायत के अंदर 6 प्रत्याशी कैंडिडेट में उतरे हैं मैदान में, मुखिया प्रत्याशी में। किसी छो के साथ किसी का विवाद नहीं है। सब अपने अपने किस्मत को आजमाने के लिए मैदान में उतरे हैं। और भी पद थे, समिति, सरपंच, नहीं सर, और उसके समिति बाद जिला परिषद और भी, फिर मुखिया ही पद। नहीं सर, देखिए, आखिर की बात बताइए। अगर हमारा वजन मुखिया का है, आप मुझे समिति में लड़ने के लिए बोलेंगे, ये संभव है? अच्छा, इस विषय पे जनता की जुड़ाव के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए हम खड़े हुए हैं। आप मुझे समिति में लड़ने के लिए बोल रहे हैं? एहसान भाई, कोई तो राफ्ता हुई होगी नहीं, कि आप इस बार, या फिर नहीं, आप जो बोल रहे थे कि एक 70 साल का सर, वो देखिए, हम
वो नहीं करना चाहते। बाप एक पद में लड़े, बेटा एक पद में लड़े, चाचा एक पद में दूसरे पद में लड़े, भतीजा तीसरे पद में लड़े, ऐसा कुछ नहीं है। हम वो सिस्टम, यहाँ के जनता के लिए हम एक ही आवाज़ देना चाहते हैं। हम उस चीज़ में कभी भी नहीं आएंगे कि ये कोई कहे कि मुखिया पद में मत लड़िए, आप समिति में लड़ लीजिए, आप जिला में लड़ लीजिए, ऐसा नहीं होगा। हम सिर्फ जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं, दबों के लिए लड़ रहे हैं, वंचितों के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ के गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ ये गरीबों की आवाज़ बनने के लिए हम आए हैं। हमें ये मालूम ही नहीं है कि कौन हमारा ससुर है और कौन उसका दामाद है। ये सिर्फ यहाँ के जनता की आवाज़, उनकी भाई एहसान भाई है, बस यही चीज़ से हम जानना चाहते हैं। और उसके अलावा कोई प्रत्याशी को पंचायत वासी के लिए आप एक मुखिया के तौर पर क्या नया कीजिए? नया सब तो पुल पुनिया रोड नाला सब सुनिए कुछ बना है, सुनिए एक नया होना चाहिए। सुनिए सर, आखिर यहाँ की जो जनता है, आज दुधोटी की हमारे बहनें जो हैं 18 साल 17 साल की तो हो गई है दोस्त, लेकिन इन लोगों को रोजगार कहाँ मिला? रोजगार नहीं, रोजगार है क्या? हम तो ये नहीं कह सकते हम कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हम लगवा देंगे, लेकिन हम लोग के यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ों का सिस्टम है ना सर। आज यहाँ से हमारे यहाँ पर पाट की खेती होता है, लेकिन छोटे छोटे तो सिस्टम हम लगा सकते हैं ना सर। 50 40 30 लोगों को रोजगार दे सकते हैं ना सर। 30 फैमिलियां अगर चल गई, 10 फैक्ट्रियां 10 सिस्टम अगर लग गया, 150 लोगों को, यहाँ के गरीबों को तो रोजगार मिल जाएगा ना। आज हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में बांस की खेती सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन बांस की कितने 25 प्रकार की चीज़ें बनती है, लेकिन उस चीज़ के लिए छोटे छोटे सिस्टम तो लग सकता है ना सर। उद्योग आप लगाएंगे जी पंचायत में? नहीं जी, उद्योग नहीं लगाएंगे सर, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ। आज यहाँ पर सिलाई सेंटर, मतलब कि 10-20 सिलाई की मशीनें लगेंगी, हमारी बहनें सिलाइयाँ सीखेंगी, अपने घरों में कपड़े सिलेंगे, वहाँ से 200-400 रुपये कमाएंगे, वो लोग का रोज़गार बढ़ेगा, उन लोग की तरक्की बढ़ेंगी, हमारी बहनें भी खुश, हम लोग भी खुश, हमारा पंचायत भी खुश। तरक्की करेगा, पंचायत की तरक्की होगी। क्या मेहनत मैडम करेंगे। आपको बिहार की एक मुखिया है जिसकी नाम रितु जायसवाल है, वो खुद काम करती है, जितनी भी काम है उनका पतिदेव का कोई रोल नहीं है, क्या ऐसा माना जाए कि आप दूसरा रितु जायसवाल पैदा होंगी? बिल्कुल बिल्कुल मान लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा माना जाए, बिल्कुल माना जाए। एक्टिविटी में फुल है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आपको बता दिया ना कि हम पहला काम, पंचायती चुनाव अगर हमें यहाँ की जनता मौका दे दे तो पहले सबसे पहला काम आपको क्या बताए कि पंचायत के अंदर पंचायत भवन 25 दिन चलने का काम, पहला शुरुआत ये होगा। जो लोग जनता दुधोटी पंचायत की ये सुन रही कि एहसान उनके ससुर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर क्यों, ये जानना चाहती है। जी जी जी, जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है। जनता को तो हमें आप ये बताइए कि आप ससुर के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सर मैं तो आपको पहले बता चुका हूं, मैं ससुर के खिलाफ तो लड़ ही नहीं रहा हूं। जी, आप ये सोच रहे हैं मैं ससुर के खिलाफ लड़ रहा हूं, नहीं लड़ रहा हूं। मैं तो बता रहा हूं कि दुधोटी पंचायत के गरीबों के, वंचितों के, दबे हुए के विकास के मुद्दे पर लड़ रहा हूं। मैं किसी के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं सर, मैं गरीबों की आवाज बनने के लिए लड़ रहा हूं, गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा हूं। आज गरीब लोग यहां से ठाकुरगंज 100-150 रुपए खर्चा करके एक साइन करवाने के लिए जाते हैं। इन लोगों की आवाज कब बंद होगी? इन लोगों की मतलब कि सिस्टम कब बंद होंगे? पंचायत भवन हम लोग को सरकार ने बाजप्ता मुखिया प्रतिनिधि को तनख्वाह दे रहे हैं, पंचायत भवन 25 दिन चलने के लिए। पंचायत भवन साल में 2 दिन चलते हैं, आखिर क्यों? आखिर क्यों यहाँ की जनता बेबस होकर क्यों ठाकुरगंज जाए? पंचायत भवन में काम क्यों नहीं? मैडम आखिर में आप जनता को, दुधोटी पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक संदेश, छोटा सा संदेश कोई। दुधोटी की जनता को संदेश देना चाहेंगे कि हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए संतोष करेंगे। 5 साल के लिए मौका दें। आप क्या कर संदेश देना? मैं तो यहाँ की जनता के लिए यही कहूँगा कि एक बार 5 साल अपना विश्वास मत दे आपके भाई को। अगर आपका भाई आपके लिए अच्छा कर सके तो मैं अपने आप को बहुत अपना नसीब वाला समझूंगा। मेरा यही वादा है कि मैं अपने आप को यही सोचता हूं कि मैं किसी तरह से, किसी कदर भी इन गरीबों का, वंचितों का, बेवाओं का, यहाँ के गरीब लोगों के, यहाँ के मतलब बेबस लोगों का आवाज़ और यहाँ के लोगों का विकास और यहाँ के गरीब बच्चों को शिक्षा मुहैया करा सकूं। मैं अपने आप को बड़ा तकदीर वाला समझूंगा। आप आजान हो रही है, इसलिए मैं अपनी इंटरव्यू को यही रुकता हूँ। आप दोनों हमारे चैनल को समय दें, इसके लिए धन्यवाद। आप दोनों, थैंक यू, शुक्रिया।